सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पर 45वें नंबर के श्लोक को। तो आज हम सभी इस श्लोक को समझेंगे और इसका विषय है चरणानियोग की परिभाषा। तो हम चरणानियोग किसे कहते हैं इसको समझने जा रहे हैं। पिछले दो श्लोकों में हमने प्रथमानियोग और करणानियोग को समझा। अब चरणानियोग की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक को उच्चारण करते हैं। सबसे पहले गृह मेध्य नगाराणाम, गृह मेध्य नगाराणाम, ठीक है। चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चरणानुयोग समयम, सम्यक् ज्ञानम विजानाति। सरल है पढ़ने के लिए। क्या कह रहे हैं, पूरा पढ़ते हैं लय के साथ। गृहमेध्यनगाराणाम, गृहमेध्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चरणानुयोग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। ठीक है, चलिए अर्थ देखते हैं इसका। स्टार्टिंग से गृहमेध्य अनगाराणाम, ठीक है। यहाँ पर निकलेगा गृहमेधि, ठीक है, और निकलेगा फिर अनगाराणाम, गृहमेधि अनगाराणाम। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, गृहस्थ और मुनियों के, अनगार मतलब मुनि, और गृहमेध्य मतलब गृहमेधि मतलब घर में रहने वाले जो हैं वो। चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा और अंगम, ये चार शब्द यहाँ पर बनेंगे, ठीक। तो चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा, अंगम, अर्थात आचरण की या चारित्र की उत्पत्ति होना, वृद्धि होना, उसकी रक्षा करना, इसका जो कारणभूत है, जो इसका जो अंग रूप है, उसको उसको चरणानुयोग समयम, चरणानुयोग समयम मतलब शास्त्र को, सम्यक् ज्ञानम विजानाति, सम्यक् ज्ञान अर्थात भाव श्रुत ज्ञान, विजानाति जानता है। तो जो सम्यक श्रुत ज्ञान है वह चारित्र की उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, उसकी रक्षा कैसे की जाती है, इसका जो कारणभूत है, जो इसका जो आधार है, ऐसे चरणानुयोग समयम, ऐसे चरणानुयोग शास्त्र को सम्यक श्रुत ज्ञान जानता है। अच्छा, किसके चारित्र की उत्पत्ति, गृहस्थ की भी और मुनियों की भी। तो मतलब ये हुआ कि जिस अनुयोग में गृहस्थ और मुनियों के आचरण को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसकी वृद्धि की जाए, कैसे रक्षा की जाए, उन सब बातों का समावेश जिसमें किया जाता है, वो सम्यक ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है वह चरणानुयोग शास्त्र के अंतर्गत आता है। चरणानुयोग के शास्त्रों को ही पढ़ कर के हम
चारित्र की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। और इसके मुख्य ग्रंथ हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी उसी का एक पार्ट है, अर्थात रत्नकर्णक शापकाचार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जो ये तो श्रावकों के लिए है, श्रावकों के लिए बहुत सारे चारित्र ग्रंथ हैं, जैसे कि अमित गति श्रावकाचार भी है, अमित गति, ठीक है, ये भी एक श्रावकाचार है। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं अनगार सागार धर्मामृत, है ना, सागार धर्मामृत, ये आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, सागार धर्मामृत, ये भी है। ये तो हो गया श्रावकों के लिए। इसके अलावा और भी चारित्र हैं, श्रावकाचार ग्रंथ हैं, जिनमें श्रावकों के लिए कैसे आचरण किया जाए इसको समझाया गया है। इसके अलावा मुनियों के लिए खास तौर पर मूलाचार, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मूलाचार है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो चारित्र से संबंधित हैं और चरणानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। भगवती आराधना भी इसी में से एक ग्रंथ है। तो हमें इन सभी शास्त्रों को पढ़कर के भली भांति अपने चारित्र में सुधार लाना चाहिए, और जो मुनि हैं वो मुनि के योग्य आचरण ग्रंथों को पढ़ कर के अपने मुनिपने को सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और उसको और स्थिर बना सकते हैं। इसकी बहुत ही आवश्यकता है आज खास तौर पर। तो ये हमारे आज के श्लोक में जो था चरणानुयोग के संबंध में, ये हमने देखा कि सम्यक ज्ञान जो है वह ये भी जानता है, इसको भी समझता है और बतलाने का प्रयास भी करता है चरणानुयोग शास्त्र के माध्यम से कि गृहस्थ और मुनि कैसे आचरण करें, कैसे करना चाहिए और कैसे उसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।